हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी आप सभी की स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शिल्पी में। बहुत सारे क्वेश्चंस कराने के बाद आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है जो संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह और इसे हुल विद्रोह भी कहते हैं या संथाल हुल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह जो कि 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक यानी कि इतना तक चला था। तो संथाल परगना के क्षेत्र में 1790 ईस्वी से पूर्व संथाल नहीं थे। ये संथाल वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम तथा बांकुड़ा आदि क्षेत्रों से जमींदारों द्वारा उखाड़े जाने के कारण संथाल परगना के जिस क्षेत्र में जिसे दामिनी एको कहा जाता था। तो ये 1790 ईस्वी में फ्रेंड्स संथाल परगना के क्षेत्र में उसके पहले संथाल नहीं थे। ये इन सब नामों से ही जाना जाता था, संथाल, वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम तथा बांकुड़ा के नामों से इन्हें मीन्स जमींदारों को उखाड़े जाने के बाद कारण फिर इन्हें दामिनी को के नाम से इन्हें जाना जाता था और वो वहां आकर बस गए। इन्हीं संथालों द्वारा किया गया यह विद्रोह झारखंड के इतिहास में काफी चर्चित हुआ। दरअसल संथाली विद्रोह करते वक्त हुल हुल चिल्लाते थे। जब ये आंदोलन करते थे, जब ये विद्रोह करते थे तो वो अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में हुल हुल चिल्लाते थे, जिसके चलते इसे संथाल हुल या हुल विद्रोह की संज्ञा दी गई। इस विद्रोह का नेतृत्व जो था फ्रेंड्स, ये चार मुर्मू बंधुओं सिद्धू कानू, चांद व भैरव ने किया था। इसमें से चार इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सिद्धू कानू, चांद व भैरव, ये चारों ने मिलकर इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों, अधिकारियों तथा इनके सेवकों के खिलाफ किया गया था। यानी कि अगर ये जो संथाल लोग जो भी विद्रोह किया था तो ये किन के खिलाफ किया था? ये अंग्रेज थे, जमींदार थे, साहूकार थे और अधिकारी थे। इन चारों के खिलाफ इन लोगों ने, संथाल लोगों ने विद्रोह किया था फ्रेंड्स। ठीक है। इस आंदोलन को दबाने में कंपनी सरकार को अत्यधिक श्रम करना पड़ा था, अत्यधिक मेहनत करना पड़ा था। ठीक है। अब देखते हैं संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण। ये संथाल विद्रोह के जो प्रमुख कारण है ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हमारा कारण आता है जमींदारों का शोषण। जमींदारों का शोषण किया जाता था। संथाल लोग के द्वारा बहुत ही मेहनत कर पहले आजीविका कैसे चला जाता था? पहले संथाल लोग जो हैं वो अपनी बहुत कड़ी मेहनत कर जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई जाती थी, परंतु जमींदारों के द्वारा इस पर मालिकाना हक जताया गया और संथालों को कर के बोझ से लाद दिया गया। यानी कि ये तो पहला अपना जो है संथाल लोग जो हैं ये अपना आजीविका किसके ऊपर निर्भर था? जंगल को काटकर कृषि के ऊपर ये निर्भर था। उसके बाद इन लोगों के पास भूमि नहीं थी, वो जंगल को काटकर साफ करके वहां पे कृषि योग्य बनाया। लेकिन जमींदार जो हैं उन्होंने क्या किया? इस पर अपना मालिक बन गए, मालिकाना हक जता गया और संथालों को यानी इनको कर का बोझ लाद दिया गया और बाद में वर्षों में लगान को 3 गुनी अधिक बढ़ा दी गई। यानी कि एक तो कर दिया गया था, कर लादा ही गया था, लेकिन इनको 3 गुना लगान का बोझ जो होता है इनके ऊपर डाल दिया गया, संथालों के ऊपर। और जमींदारों के शोषण से संथाल तंग आ चुके थे और उसके बाद जब ये तंग आ जाते हैं ना फ्रेंड्स, तब इनको लगता है कि अब विद्रोह होना चाहिए और वे विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, महाजनों का ऋण जाल। देखिए महाजन जो होते हैं ना ये हमारा साहूकार होते हैं। ठीक है। महाजन जो होते हैं वो उन्हें साहूकार कहते हैं। यानी कि साहूकारों का ऋण जाल। लगान नगद में देनी होती थी। जो संथाल लगान देने में असमर्थ होते थे, लगान का मतलब होता है जो कर होते हैं ना, वो कर, अगर वो लगान देने में असमर्थ होते हैं, वे साहूकारों यानी कि महाजनों से ऋण लेते थे, जिस पर उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता था। ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में महाजन यानी साहूकार संथालों की मवेशियों को खोल ले जाते और उनकी स्त्रियों के साथ क्या करते थे? दुर्व्यवहार करते थे, उनकी इज्जतों के साथ खेलते थे और साथ ही साथ संथाल के जो मवेशी थे जिनके ऊपर उनकी आजीविका थी उन्हें वो खोल कर ले जाया जाते थे, जिनके बदौलत भी हमारा जो है संथाल विद्रोह उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति में अंग्रेज द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था शोषकों के साथ देती थी। जमींदार या महाजनों के खिलाफ शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। देखिए, जब हमें तकलीफ होती है ना, यानी कि जब जमींदार या महाजनों के खिलाफ इन लोगों ने शिकायत किया, उनके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है, और इस प्रकार कर वसूली के नाम पर मानसिक और शारीरिक शोषण की शुरुआत हो गई। कर वसूली तो हुआ ही, 3 गुना भी बढ़ गया, और साथ ही साथ मेंटली भी और फिजिकली भी शोषण होने लगा किसी की। मीन्स क्या, ऐसी स्थिति में साधारण लोग क्या करते हैं, ईश्वर के अवतार की कामना करते हैं। ईश्वर की कृपा से जो 2 जवान हैं, सिद्धू कानू, वो 2 जवान सामने आते हैं। अंग्रेजों के पक्षपात और शोषण ने संथालों के मन में इतना आक्रोश पैदा कर दिया कि वो अब शांत होने वाला नहीं था, और संथाल विद्रोह की आग जो है सिद्धू कानू के नेतृत्व में भड़क उठी। तो ये हो गया हमारा, जो हो गया ये अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति हो गया, जो जिसमें कि मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण हो रहा था। और इन लोगों ने, इन संथाल लोगों ने क्या किया, ईश्वर की कामना करने लगे, अवतार की कामना करने लगे, जिसमें कि 2 चेहरा सामने आया, जिसका नाम था सिद्धू और कानू। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संथालों से बेगारी करवाना, यानी कि संथालों के जरिए बेगारी करवाना, जो कि तात्कालिक कारण का मुख्य पॉइंट है। अंग्रेजों का शोषण यही नहीं रुका था, ठीक है। अंग्रेजों का शोषण, देखिए, भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन जो है बिछाई जा रही थी। अंग्रेजों को इस परियोजना के लिए भारी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए क्या किया उन्होंने, संथालों को बेगार के लिए मजबूर किया। संथालों को बधुआ मजदूर, है ना, बधुआ मजदूर जो डेली बेसिस पे खटा जाता है, बधुआ मजदूर बनाया गया। और जो संथाल इनका विरोध करते, उन्हें कोड़ों से पीटा जाता, उन पर अत्याचार किया जाता। लेकिन यह अत्याचार ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था। संथालों का विश्वास था, पुलिस तथा न्याय व्यवस्था से भी उनका मन उठ चुका था, अतः वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गए। और इनके खिलाफ होने के साथ साथ जो है विद्रोह हुआ, जो 1855 से 56 तक चला। इसके बाद पढ़ाएंगे इनका नेतृत्व में कौन क्या हुआ। इसके आगे बहुत सारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि करवाना बाकी है। फिलहाल हम कारण को करवाए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इन पे आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और धन्यवाद।